संचालक महोदय, अब तारीफ भी ऐसे करते हो कि गाली जैसा लगता है यार। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा हम लोग कार्यक्रम में लेट आए, आपकी रैली में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन काफी दूर भी है हमारा सफर, 4 घंटे का हो जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते। और आपके पास काफी वक्ता थे, अच्छे अच्छे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है। अब लगभग बात तो पूरी हो गई है और आप लोग भी मुझे लगता है कि बरसों से वही बात सुनते आ रहे हो। सही बात है ना? 9 अगस्त आता है, रैली निकालते हैं, डीजे बजते हैं, नाचते कूदते हैं, फिर बाद में शाम को पैक लगाते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं, ये बताओ। कड़वा सच है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि यार कार्यक्रम कौन कर रहा है, फलाणु करने मन रही है यार, कहीं सरपंच वरपंच तो फोन नहीं लगाड़ी, फोन लगाड़े थी गाड़ी करे नोलते कहीं डीजल भराड़े, डीजल में पेट्रोल के साथ साथ में अपने अंदर भी पेट्रोल चाहिए, तभी लोग भी घर से निकलते, नहीं तो निकलते ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ तक आप आ रहे हो, दिन भर समय देकर समाज के लिए इकट्ठा होकर समाज के बारे में सोच रहे हो, संघर्ष करने की प्रेरणा ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आयोजन कमेटी और उपस्थित पंडाल में जितने भी सदस्य हैं, लोग हैं, सबके लिए तालियां बजा लो। क्या है, अभी मैं काफी देर से सुन रहा था, हमने बोला भी बीच में, ऐसे नारे मत लगाओ यार, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, शर्म आती है बोलने में और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम शेर बन गए, टाइगर बन गए, चीते बन गए, भालू बन गए, लोमड़ी बन गए, कुत्ते बिल्ली सब बन गए। अभी नया ट्रेंड चल रहा है, दलाल चल रहा है ना, वो भी बन गए, लेकिन समाज का भला हुआ क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा, समाज का भला हुआ क्या? तो कैसे होगा भला? साल भर में एक दिन इकट्ठा हो लेते हो, नाच लेते हो, कूद लेते हो, गालियां दे लेते हो, लड़ा लेते हो, झगड़ा लेते हो, फिर बाद में वही की वही बात आ जाती, साल भर फिर बिल में घुस जाते हो। आपके पड़ोस में बुरहानपुर में घर बर्बाद हो रहे हैं, वन विभाग ने पूरे की पूरे घर उजाड़ दिए, खरगोन की बाउंड्री पे लगा हुआ है। कभी आपने जाके पैर रखा वहां पर? आपके यहाँ बड़े बड़े नेता पैदा हुए, क्या वहां पर गए थे? कितने लोग यहां से गए, हाथ ऊंचे करके बताओ मुझे। आगे के 2-4 लोगों को छोड़ के पीछे तो कोई नहीं, सब नाचने कूदने के लिए आए क्या? ये गलत बात है। हम लोग आपको यहाँ पर हजारों लाखों रुपए खर्चा करके इसलिए इकट्ठा नहीं करते कि नाच लो कूद लो, घर जाके सो जाओ। ये इसलिए पैसा भी खर्च करते हैं कि पैसा खुद के जेब से लगा के आपको इकट्ठा करते हैं कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जाए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो गजानन दादा 1 घंटे से बोले, 1 घंटे तक आपको समझाया, मैं भी पटवारी हूं, लेकिन हमको भी हंसी आ रही, गालियां सुन रहे, जो सच है वो सच है, गलत कुछ नहीं है। नाकेदार की बात आई, सुनना पड़ेगा, विधायक मंत्री की बात आई, सुनना पड़ेगा, जो गलत है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। समाज के साथ में यदि अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और हमारा भाई यदि शिकार हो रहा है, तो हमको पहले फ्रंट पर आके उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम यहां से भूल के घर चले जाते हैं। एक व्यक्ति 30 साल से संघर्ष कर रहा है, ये जयेश पिछले 10-12 साल से संघर्ष कर रहा है, पीले गमछे लेकर आते हो, झंडे लहरा देते हो, शाम को दारू के ठेपे पर मिल जाते हो। ये आदत बदल दो, नहीं तो आपका व्यक्ति पहले भी इसी शराब के ठेके पर जा जाके खत्म हो गया। ये जो आखिरी पीढ़ी बची हुई है, ये भी यहीं पर खत्म हो जाएगी। आजकल फैशन चल पड़ा है नया नया, अब आदिवासियों को मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े कार्यक्रम वाले इसलिए याद करते हैं कि आप नाचते अच्छा हो। सही है कि नहीं है? और नाचने कूदने के लिए आपको एक ड्रेस दे देते हैं, एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पूरी टीम यहाँ से बढ़िया एक दिन पहले से जाती है भोपाल में, रात दिन मतलब रात भर पहुंचती है, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में फूस के जाते हैं और वहां जाके कहीं नहीं काम। सुबह से वहां पीछे खोपचे में बैठे ले, शाम को सीएम पीएम आ रहे हैं, उनके सामने 5 मिनट का मुजरा, आपका कुछ नहीं है। यही होता ना? तो हमारी कौम को नाचने कूदने वाली बना दिया आपने। इस देश का जो मालिक है, इस देश का जो मूल निवासी है, आज कौन सा दिन है? 9 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस, जिसको मूल निवासी दिवस भी बोलते हैं। अबे यूएनओ ने इसलिए थोड़ी घोषित किया कि आप लोग मालिक से नौकर बन जाओ, नाचने कूदने में भटक जाओ।
उसने पूरे विश्व के आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, जिसमें गजानन दादा भी शामिल हुए। उन्होंने देखा कि विश्व भर के आदिवासी पलायन, बंधुआ मजदूर, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण से बहुत पीड़ित है, भूखे मर रहे हैं। आज भी देखो, आपके यहाँ गांव में जाओगे, किसी अंदर घर में देखोगे तो ढाले ढाले मिलेंगे, बाकी तो गुजरात महाराष्ट्र में मजदूरी करने पड़े हुए है कि नहीं है? आपके पास में झिरनिया में सूखा घोषित करने के लिए विधायक महोदय लेटर लिख रही है, पानी नहीं गिर रहा है, वहां पे आधे लोग गुजरात या महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे होंगे। ये हालत है हमारे देश के। इस देश का जो मूल निवासी है, जिसको मालिक बोल रहे हो आप लोग, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और इस देश में जिनकी आबादी मात्र 0.50% भी नहीं है, जिनकी आबादी 2.5% है, 3% है, 4% है, 5% है, उनके प्रभाव पूरे प्रदेश और देश में है। यदि करणी सेना आंदोलन करती है या चेतावनी देती है तो दूसरे दिन उनका प्रदेश अध्यक्ष जेल से बाहर होता है, और हम लोग आंदोलन करते तो हमारा नेता ही अंदर हो जाता साला। अबे क्या लगा रखा है? आंदोलन का भी मजाक बना देते हो। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार आंदोलन भी कर लेते तो भी रिजल्ट नहीं आता। 20,000 के टापरे में हमारे लोग बिक जाते हैं। साला एक घर बनाने में व्यक्ति पैसा ही नहीं खर्च करता है। ये डाले डाले बैठे ले, इनसे पूछो, भूखा प्यासा यहां से पसीना निकलता है, चट्टी में से पैर से निकल जाता है। वो मेहनत करता है, मिस्त्री को 500 रुपए देता है, बीवी बच्चे भी ईंट पत्थर लाके रखते हैं, ऐसी मेहनत करते, बड़ी मुश्किल से कच्चा झोपड़ा बनाता है। उसको बनाने में एक पीढ़ी खत्म हो जाती, तब जाके कच्चा कवेलू वाला घर बन पाया हमारा। और उस घर को वन विभाग वाले आधी रात को आके जेसीबी से उड़ा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है इस देश के मालिकों के लिए। और इस देश में आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हो या किसी भी दल के गांडू नेता हो, शर्मनाक बात है कि नहीं? जो गए, जिन्होंने बात रखी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? वो 2,000 5,000 का पत्रा ठोक के दे रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, रील चला रहे हैं, तो 4-4 दिन, महीने भर पत्रे भाई क्या हमने पत्रे लगवा दिए। अबे शर्म करो। पत्रा लगाने की वजह, तुम जितने लोग वहां इकट्ठे हुए थे अकाउंट जारी कर देते तो हमारा आदिवासी समाज का व्यक्ति वहां इकट्ठा करके ढांचे बुला लेता तो घर खड़ा हो जाता, हो पक्का घर बन जाता हो महीने भर में। मजाक बना दिया आंदोलन का। इसीलिए हम लोग अब थोड़े दूर हो रहे हैं आंदोलन से, क्योंकि समाज में बदलाव नहीं आ रहा है। समाज को वास्तविक जो चीजों की जरूरत है वो मिल नहीं पा रही है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फूंक देते हम लोग कार्यक्रम में, आंदोलन में, लेकिन क्या हाल है? स्कूलें देख लो। अभी बड़वानी में हमारे मुन्ना भाई ने, इन लोगों ने ज्ञापन दिया, मुन्ना मोरे ने, सबकी सब स्कूल छतें टपक रही है, किसी की छत गिर रही है। धुलकोट चातिरा में भी ये हाल होगा, मैं तो गारंटी देता हूं। नहीं तभी यहाँ पास में देख लो, पता चल जाएगा, सरिया दिख रहे होंगे स्कूल में। जितने भी सरकारी स्कूल है, जितनी भी सरकारी आंगनवाड़ी है, जितने भी सरकारी कॉलेज है, उसमें किसके बच्चे पढ़ते बताओ आप? सरकारी आंगनवाड़ी में हमारे परिवार के बच्चे जाते हैं। मेरा तो नहीं जाता, मैं बता रहा हूं, 4 साल का बच्चा मैं प्राइवेट में भेज रहा हूं क्योंकि मैं सक्षम हूं। लेकिन किसके बच्चे जा रहे हैं? जो हमारे समाज का गरीब है, उसका बच्चा जा रहा ना। और गरीबों की कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। छत गिर रही है, झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए। कितने? स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चे मर गए। हम लोग 3 साल से ज्ञापन आंदोलन देते हैं, जैसे ही बारिश नहीं आती उसके पहले से हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। फोटो हम लेते हैं हर स्कूल के, ज्ञापन बनाते हैं, सूची लेके जाते, कलेक्टर की छाती पे चढ़ के बोलते हैं कि ये स्कूल है आप देखो। तब जाके वो लोग फिर बाद में मीटिंग लेते हैं और आंगनवाड़ी स्कूल वालों को जगाते हैं। स्कूल में हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो मास्टर है वो हमारे ही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी है, क्षेत्र के पटवारी है हमारे, वन वाले जो वन बीट पदाधिकारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, वो भी हमारे। एक में भी हिम्मत ही नहीं कि वो एक शब्द लिख के बोल दे या ज्ञापन दे दे या बता दे कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को कि ये स्कूल गिर जाएगा, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मर जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है। अब ये काम किसको करना चाहिए बताओ? अरे किसको करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सरकार को करना चाहिए, लेकिन देखो क्या है, अपने वाला सब जाने डाली डाली हमारी माइस भी बस रही, भाभीस भी बस रही। अभी छोरा जब तक रोता नहीं है तो बहनें भी हमारी दूध नहीं पिलाती। पिलाती क्या? बच्चा जब तक 2-3 बार अच्छे से नहीं रोए, 2-4 महीने का है, साल भर का, तब तक उसको दूध नहीं पिलाते।
तो वैसी सरकार भी है। सरकारें हमेशा गूंगी बहरी बन के बैठी रहती है, उसको जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है कि नहीं है? तो आप लोग क्या कर रहे हो भैया? संगठन बना लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, सालों ने एक एक प्रदेश नहीं 10-10 प्रदेश के अध्यक्ष बनने बैठे हो। शर्म आना चाहिए कि स्कूल रिपेयर नहीं करा पा रहे। मैं ये ऐसे चोचले पदों में ना, झंडे न गमछों में नहीं बटना चाहता हूँ, इसलिए मैं गमछे से भी दूर रहता हूँ। मैं मेरा ही गमछा अलग लगाता हूँ, जो पगड़ी भी बन जाता समय समय पर, और वो खतरनाक लाल सिग्नल है। लेकिन वो जो काम हमारे समाज के युवाओं को करना चाहिए। आज मिशन D3 की बात कर रहे थे भाई साहब, मैं आपको बता दूं क्या है मिशन D3। ये मेरे घर का काम नहीं है, और ये ऐसी बीमारी है जो समाज को यदि सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है तो वो बीमारी थी। D3 का मतलब है तेजाब, दारू, डीजे। डीजे अभी अभी आया 10-12 साल से, जिसके बिना हमारी रैली नहीं निकलती आजकल, है ना बीमारी। तो ये खतरनाक बीमारी ऐसी है, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। कैंसर में एक बार व्यक्ति बच जाएगा, इधर कीमियोथेरेपी करवा के ना थोड़ा बहुत आगे जी लेगा, लेकिन यदि आप इन 3 बीमारी के शिकार हो गए तो समाज इस जकड़ में फंसते फंसते मरते जा रहा था। और काय में मर रहा है? कर्ज में डूब के। एक व्यक्ति कर्जे में पैदा होता है, उसकी 10-10 पीढ़ियां कर्जे में डूबकर मर रही थी। तो इस बीमारी को हमने आइडेंटिफाई किया और इस बीमारी का नाम दिया D3, यानी कि तेजाब, दारू, डीजे, और इस पर नियंत्रण करने की बात की। और दारू कौन सी? आप कच्ची धार डालो, हम उसको परहेज नहीं कर, मना नहीं कर रहे। ताड़ी देसी पियो, कोई मना नहीं है, उससे हमारे डाले लोग पहले भी 150-150 साल जी के मरे हैं, आप भी मरोगे नहीं। लेकिन हम कौन सी दारू की बात कर रहे हैं? विदेशी दारू, जिसका ठेका किसके पास है? जायसवाल का, हमारे आदिवासी का नहीं है। और वो जायसवाल कौन है? इंदौर, भोपाल या दिल्ली का आदमी होगा, किसी बड़े नेता का होगा। हमारा व्यक्ति तो यहाँ 50 रुपए की दारू 100 रुपए में खरीद के पी रहा है, और शाम को जाके झगड़े कर रहा है। झगड़े से कहीं कम ज्यादा हो जाए तो दूसरे दिन थाने पर जाके भुगतता है। यही होता है ना। तो उस बीमारी से बचाने के लिए हमने मिशन D3 चलाया, और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारी पूरी टीम ने ऐसा काम किया कि एक शादी में हमारे क्षेत्र में जहां 10-10, 20-20, 40 डीजे होते थे, जहां पे 1 से 2 लाख रुपए की दारू पिलानी पड़ती थी, जहां पर देजा, झगड़ा, गुना, भाजना, झापड़ भी मारते तो 50,000 से शुरू होता था, और 1-1, 2-2 लाख में नहीं। हमारे भील समाज में तो 7 लाख से नीचे शादी नहीं होती थी। हमने सबको सीमित कर दिया। भील समाज में शादी 2.5 लाख में खत्म कर दी, और देजा जो झगड़ा, गुना, भाजना था, हमने 80,000 में तय करके समाज को लाखों रुपए के कर्जे लेने से बचा लिया, एक ही झटके में, एक ही सीजन में। और ये सीधा फायदा हुआ, ये सीधा पैसा जो लाखों रुपए आप उस ब्राह्मण बनिए को दे रहे थे, जो दारू के ठेके पे दे रहे थे, उस डीजे वाले को दे रहे थे, वो अब आपको देना नहीं पड़ा और अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ा, तो वो आपके जेब में गया। और जेब में गया यानी कि आपको कर्जा नहीं लेना पड़ा, और कर्जा नहीं लेना पड़ा तो आपको कर्जा चुकाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र में नहीं जाना पड़ेगा। तो किसको फायदा हो बताओ? ये सिर्फ एक मेहनत मजदूरी करने वाला किसान का फायदा नहीं, ये हमारी उन बहन बेटियों का भी फायदा है जो गुजरात जाते हैं। उनसे पूछना, वहां हमारे बोलते हैं ना लोग, सेकड़े आते हैं ना, मांग खाने वाले। या क्या बोलते हैं मांग खाने वाले को? सेकड़े बोलते कि नहीं? भीख मांगी जो आते हैं। तो वहां पर जब गुजरात या महाराष्ट्र में जाते हैं मजदूरी करने वाले हमारे लोग, तो हमारी बहन बेटियां भी जाती, बच्चे भी जाते हैं, 18-20 साल की, 22 साल की या 15-14 साल की लड़कियां भी जाती है। वहां पर ऐसा डेरा डाल के, पास में खोपड़ी झोपड़ी कहीं भी मिल जाए, वहां पर डेरा डाल के रहते हैं, खुले में रहते हैं, हगड़े जाने की जगह नहीं। उधर खोदरी में जा रहे हैं सब इकट्ठे, हगड़े मतलब जाते तो वहां पैर रखने की जगह नहीं, वहां जाके हग रहे हो आप लोग। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम मालिक बोल रहे हैं। यहाँ देखो पूरा जंगल हमारा, जमीन हमारी, सड़कें हमारी, पूरा पर्यावरण हमारा, यहाँ खुली सांस ले रहे हैं, वहां सांस लेने की जगह नहीं। वहां जाती है हमारी बहन बेटियां, वहां पर उनका शोषण होता है, बलात्कार होता है, और कई बार मार के फेंक भी दे जाता है, पता ही नहीं चलता है। कई बार तो वहां के जो पाटीदार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग हमारी बहन बेटियों को सुपरवाइजर, जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं, वो रख लेते हैं, शादीशुदा औरतों को भी रख लेते, नहीं जो जाती हो वापस नहीं आने देते हैं। ऐसी जगह से, ऐसी चीजों से हमारा समाज जूझ रहा है, निकल रहा है, और हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष, में जिला अध्यक्ष, में फलाना अध्यक्ष, में ढिमका अध्यक्ष, में पीला गमछा, में लाल गमछा, में ये संगठन, में ये पार्टी। अबे डूब मरो, ये छोटी छोटी दुकानें बंद कर दो। ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, पार्टीवाद, संगठनवाद, ये समाज में नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण को देख लो, एक मुस्लिम को देख लो,
या किसी छत्री को देख लो, उनके जब समाज की बात आती है तो वहां पर सारे के सारे विधायक सांसद ऐसे नीचे बैठते जैसा भी मोन्टू भाई बैठे हमारे बीच में, उनको मंच भी नहीं देते और वहां पर पार्टी के झंडे भी नहीं आते और उनके एक चुटकी बजाते हैं सीधे ऊपर पहुंच जाता है भोपाल और दिल्ली में, उनके सारे काम हो जाते हैं। और हमारा व्यक्ति भोपाल में जाके डंडे खा रहा है। बरसों से हम लोग बैकलॉग पदों की मांग कर रहे हैं, आज तक बैकलॉग भर्ती नहीं हुई क्या? स्कूलें नहीं बन पा रही, मेडिकल कॉलेज मांग रहे, मेडिकल कॉलेज नहीं आ पा रहे। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक पीढ़ी खत्म हो रही, संघर्ष करते करते हमारी भी आधी जिंदगी हो गई है। कई भरोसा नहीं जिंदगी का, चलते चलते मर जाते हैं, किसी को अटैक आ जाता है और आजकल तो भरोसा नहीं जिंदगी का। तो जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन समाज को ऐसा तैयार कर दो। हम बोल रहे हैं कि हमारे मरने के बाद भी ये जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनका भविष्य सुरक्षित हो जाना चाहिए और वो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसलिए ये सब कार्यक्रम है। ये फोटो ऐसे ही नहीं लगी यार, ये भूखे नंगे लोग जो दिख रहे हैं ना, ये फोटो में दिख रहे आधे आधे कपड़े पहन के, यदि ये हमारे जैसे ऐसे चिंदी चोर वाली हरकत करते ना तो इनकी फोटो भी नहीं लगती और हम कपड़े भी नहीं पहन पाते क्या? हम लोग ऐसे ही मर जाते हैं गुलामी करके। लेकिन क्या है, सब जो भी क्रांतिकारी रहे, जिनका संघर्ष रहा, उनकी बदौलत हम हैं और समय की मर्यादा है। हमारे बाद में कई वक्ता और हैं, तो मुझे बोलना बहुत कुछ था, लेकिन कोशिश की मैंने छोटे से मतलब समय में बहुत कुछ बोल दूं। अब आपको सोचना है, मेरा तो सीधा कहना, मेरे को जितना बोलना, आप बोलो तो बोल दो कि भोंक दिया, या आप बोल दो कि बक दिया, जो बोलना आप समझ लेना। लेकिन यदि हमारा भाई 150 किलोमीटर आके कुछ बोलना रहा और आपके दिलो दिमाग में छोटी सी भी चीज चली गई और आपने उसको आगे बढ़ाया और सुधार किया, तो मुझे लगता है कि हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो हम मंच बनाएंगे, नेता बनाएंगे, समाज को नहीं बना पाएंगे। और ये समाज को बचाने की लड़ाई है। खूब खूब आभार, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आयोजन कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत